हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारा चैप्टर 6 का सैम्पल पेपर है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पूरे चैनल पे सैम्पल पेपर्स चैप्टर वाइज हैं, तो इसको भी आप लगा के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं कॉमर्शियल स्टडीज़ के, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स हैं वहाँ मिल जाएंगे नोट्स के फॉर्म में, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर को लगाने से पहले एक बार आप जो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स फॉर्म में एमसीक्यू है उसको लगा लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इसको लगाइए। अगर आपने लगा लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पोर्शन ऑफ अ फैक्ट्री कॉट फायर्ड एंड रिपेयर कॉस्ट वॉज 70,000। दिस एक्सपेंसेस इज, तो सोचिए क्या होगा। तो सही आंसर इसका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70,000 खर्च करने के बाद कोई एफिशिएंसी नहीं इम्प्रूव हो रही है। जितनी एफिशिएंसी थी उतनी एफिशिएंसी पे ही फैक्ट्री वर्क करेगा। तो सही आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, कॉस्ट पेड फॉर रिमूविंग द वेयर हाउस फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब वेयर हाउस जो है वो विलेज में था, अब सिटी में हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, वहाँ से मतलब अपने गुड्स को विलेज वाले वेयर हाउस से उठा के सिटी वाले वेयर हाउस में रख दिया। तो उससे क्या होगा सोचिए। नया वेयर हाउस नहीं बनवाया, बस वहाँ से गुड्स उठा के वहाँ रख दिया। सही आंसर है इसका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी हमारी तो इसमें मतलब यहाँ पे कोई एसेट्स तो हमारा बन नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी सी एफिशिएंसी यहाँ पे इम्प्रूव होगी, क्योंकि विलेज से सामान लाने में, सिटी में लाने में हमको बहुत सारा कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, लेकिन कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वेयर हाउस बना नहीं रहे हैं, हमने केवल गुड्स शिफ्ट किया। तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा। ऐसे सिचुएशन में इसका सही आंसर क्या होगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेड 10,000 टू एडवोकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। दिस एक्सपेंसेस इज, तो नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, एडवोकेट को हमने पैसा दिया कि रजिस्ट्रेशन करा लें कंपनी के लिए, तो क्या होगा? तो सही आंसर इसका है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जितना भी होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें कंपनी के लाइफ टाइम तक मिलना है। अगर रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, बार बार तो होगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द कंपनीज कार। अब कंपनी के पास जो कार है, कंपनी के पास जो एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो आपका आंसर सही आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि कार पे जो भी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर साल लगाना है ना, डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, तो इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पेड टू लेबर 500 रुपीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। मतलब हमारे पास जो लेबर्स हैं उनको हमने 500 रुपीज़ पे किया, और ये रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के लिए नहीं खर्च किया, हमने किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। तो रिपेयर हो रहा है तब तो वो रेवेन्यू है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए हमने खर्च किया, तो यहाँ पे आप कुछ भी खर्च करोगे। आपने सीमेंट का एक बैग भी मंगाया तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आप बना रहे हो। ठीक है, रिपेयर के लिए मंगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं, वो आपका रेवेन्यू में जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा है, ऑफ न्यू बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो उसका सही आंसर आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंसेस डन बाय द फर्म ऑन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास पहले से ही है, उस पर हम और रिसर्च कर रहे हैं, उसको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहीं पे क्वेश्चन लिखा होता न्यू प्रोडक्ट, तब हम यहाँ पे हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाली प्रोडक्ट की बात हो रही है कि एक प्रोडक्ट पे रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, उसको और बेटर बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है वो बेटर बन जाए तो कुछ उसमें और प्रॉफिट हमको मिलने लगे,
भाई प्रोडक्ट को बेटर कैसे बनाएंगे, या तो उसका सेल बढ़ गया या तो आपने उसको और सस्ता कर दिया जिसकी वजह से सेल बढ़ गया। तो इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इसका जो हमारा फ़ायदा जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं जाने वाला। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट पे होगा उसका आंसर होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं फी रिसीव बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द रेगुलर ऑडिट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पैसा रिसीव किया, हमने रेगुलर ऑडिटिंग जो हम कराते हैं उसका पैसा हमने अपने सीए को दिया। तो वर्ड रेगुलर ऑडिट लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए देते तब कैपिटल होता है, लेकिन रेगुलर ऑडिट के लिए दे रहे हैं, ये आपको हर साल देना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एंडोमेंट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एंडोमेंट्स मतलब गवर्नमेंट किसी चीज़ का आपको फंड पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो ग्रांट्स और एंडोमेंट कभी कभी मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट, मनी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंपनीज कार। तो कंपनी के कार को हमने बेच दिया, उससे जो पैसे आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे। तो सिंपल सा आंसर है रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट। क्यों कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो एक कैपिटल था ना, जो भी हमने पैसा, जो भी हमने मशीन का कंपनी का जो कार बेचा वो हम रोज़ तो करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर हो गया ना, तो हमने उसको बेचा तो वो जो भी पैसे आएंगे उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। पॉइंट नंबर 1 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग ईयर, सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एक्वाइजेशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट्स। मतलब हमने पैसा खर्च किया, ठीक है, और कोई भी परमानेंट एसेट्स हमारे पास नहीं आया, तो उस कंडीशन पे उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे। फिर तो समझिए, द बेनिफिट एक्सटेंड बियॉन्ड द करेंट ईयर, फ़ायदा हमको मिलेगा, ठीक है ना, फ़ायदा हमको मिलेगा लेकिन कोई परमानेंट एसेट नहीं बनेगा। तो सही आंसर आपका होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आइटम शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा आता है, तो सही आंसर है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैश बेच रहे हैं, गुड्स सर्विसेज को बेच रहे हैं और जो पैसे आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सोचिए। सही आंसर है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, डैश मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर बट इन्जॉयड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो जिसका फ़ायदा हमको एक बार में ख़त्म नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। तो सही आंसर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर रोज़ होता है, रिकरिंग। तो रिकरिंग वाला आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आते हैं, डैश refers to the revenue expenses the benefit of which extend beyond the current year, such expenditure does not acquire the permanent asset। तो सही आंसर है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे 15 में से उसको आप कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं आपने कैसा परफॉर्म किया। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।